पवित्र परमेश्वर, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करने वाले ईश्वर, प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपको पुकारते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में लीचन प्रभु, पवित्र, अति पवित्र स्थान में लीचन प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र, अति पवित्र स्थान में लीचन प्रभु, पवित्र, अति पवित्र स्थान में लीचन प्रभु। धन्यवाद मेरे नासर यीशु, हमारे पापों को जो अर्गवानी रंग के हैं अपने लहू से उन्हें धोकर हिम की नाई श्वेत बनाने वाले परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करने वाले परमेश्वर, इस घड़ी भी प्रभु हमें शुद्ध कीजिए। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, पवित्र, अति पवित्र स्थान में लीचन प्रभु, पवित्र, अति पवित्र स्थान में लीचन प्रभु। प्रभु यीशु, आपने हम सबों से प्रेम किया, हमें पुकारा, हमारे नाम लेकर आपने बुलाया, हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दिया। धन्यवाद आपके आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो हम प्रत्येक पर आपने किया। हम धन्यवादी हैं प्रभु अपने सांसों के लिए। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं।
प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत है। हमारे जितने भी मेंबर्स, जो हमारे पेज के मेंबर्स हैं, साथ ही हमारे चर्च ऑफ फेथ के तमाम मेंबर्स का मैं स्वागत करती हूँ, और साथ ही उनका भी जो आज पहली दफ़ा हमसे जुड़ चुके हैं। और यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस परमेश्वर के निकट आप आइए। हालेलुया। और ये आराधना है जिसे हम अभी ज्वाइन किए, ये आराधना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाती है। हालेलुया। और जैसा कि नए लोगों को मैं बता दूं, ये समय है, एक छोटी प्रार्थना होगी और प्रार्थना के बाद फिर हम सीधे गवाहियों की ओर बढ़ेंगे, वचनों की ओर बढ़ेंगे, और वही वचन जो परमेश्वर ने आज आपके लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। और यदि हम ये विश्वास करते हैं कि ये वचन जो है वो हमारे लिए है, तो वो वचन के द्वारा हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और गवाहियाँ आप सुनेंगे यहाँ कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस आराधना में जुड़ने के द्वारा, इस ऑनलाइन संगति में जुड़ने के द्वारा लोगों के जीवन में अनोखे कामों को यीशु मसीह ने प्रकट किए हैं। यदि आप भी अपने जीवन में आश्चर्यक्रम देखना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में आप चंगाई चाहते हैं, यदि अपने जीवन में आप भरपूरी चाहते हैं, आप कमियों से होकर गुजर रहे हैं, तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन को भी भरपूरी प्रदान करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। और आइए बिना समय गवाएं हम एक प्रार्थना में बढ़ेंगे, और परमेश्वर के दास सुधांशु हैं हमारे साथ जो वचनों को आप तक पहुंचाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में उनके किए गए कामों का वर्णन भी वो करेंगे। तो अपने आंखों को हम सब बंद कर लें, प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम के लिए, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और जिस नाम के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं, जिस नाम के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त करते हैं, जिस नाम के द्वारा हम जीवन प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह नासरी, हम आपके नाम को स्मरण करते हैं, और तमाम जितने प्रभु यीशु आज के प्रभु इस विश्राम दिन में जुड़ते हैं, प्रत्येक को अपने पवित्र लहू से आप धो दीजिए, हम सबों को शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि प्रभु यीशु हम शुद्ध मन लेकर आपके सम्मुख आने पाएं, क्योंकि बाइबल बताती है शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे नासरी यीशु, हम सबों के अंदर आप अपने विश्वास को उत्पन्न कीजिए कि जितने आज जुड़ते हैं, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्यकर्म प्रकट होने पाए, उनके जीवन से निराशाएं दूर हो जाएं, हर एक डिप्रेशंस की बातें दूर हो जाएं, हर एक कमियां दूर हो जाएं, उनके जीवन से अशांतियों को दूर करिए प्रभु, और महान परमेश्वर अपनी शांति को ले लिए। जितने परिवार के लोग प्रभु यीशु
आपके सम्मुख आए हैं उन परिवारों में अपनी उपस्थिति को दीजिए। मेरे महान परमेश्वर, इस घड़ी हम मांगते हैं, आपने प्रभु जिन वचनों को तैयार किया है आज के दिन अपने दास के द्वारा, प्रभु आप हम सबों के लिए आपने उंडेल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे महान परमेश्वर, उनके होंठों को अभिषेक कीजिए, उनके गले को अभिषेक कीजिए कि जो भी वचन वो आज प्रभु हम सबों के बीच शेयर करते हैं, वो वचन एक एक के जीवन को फलवंत करने पाए। उस वचन के द्वारा हम विश्वास में दृढ़ होने पाए और आपके प्रेम को समझने पाए। मेरे नासरी यीशु, इस घड़ी हम मांगते हैं, जितने लोगों ने अपनी गवाहियों को शेयर किया है उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए। जितने लोगों ने इस सेशन को शेयर किया है उन्हें भी बहुत आयत की आशीष दीजिए मेरे यीशु मसीह, ताकि उनकी आशीष उनके जीवन में और भी अधिकाई से मिलने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, फिर से प्रभु आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सेशन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। शुरू से अंत तक प्रभु आपकी अगुवाई चाहते हैं और जितने आज इस सेशन से जुड़ते हैं प्रभु, सब आपके उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर एक तरह की गड़बड़ियों को यीशु नाम से दूर करते हैं और विरोध की आत्मा को, विरोध की बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं। मेरे नासरी यीशु, हर बातों को आपकी अधीनता में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की और आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में बहुत सारे कामों को प्रकट किया है, जिनकी गवाहियों को आप यहाँ पढ़ेंगे और उन्हीं का प्रिंट आउट्स निकाला गया है। परमेश्वर के दास सुधांशु हैं जो आप तक उन गवाहियों को शेयर करेंगे। बीते सेशंस में बहुत लोगों ने अपनी गवाहियों को लिखा और सारी गवाहियों का प्रिंट आउट्स तो नहीं निकाला गया है क्योंकि यह असंभव है, इतनी गवाहियां आ रही हैं, मगर कुछ प्रिंट आउट्स निकाले गए हैं जिन्हें पढ़कर वो आप तक पहुंचाएंगे। और मैं एक बात और भी कहूंगी कि जितने अभी जुड़े हैं, आप इस सेशन को जरूर शेयर करें, अपने फेसबुक में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं। लोगों से जब मैं पूछती हूँ, जो फोन करते हैं कि आपको यहाँ का पता किसने दिया, तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप में मुझे सेंड किया था और मैं नहीं चाहते हुए भी मैंने उस सेशन को देखा और मैंने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया। हालेलुया। आप नहीं जानते आपने जिसको सेंड किया है उसके जीवन में क्या तकलीफ है, मगर हो सकता है आपके एक शेयर के चलते किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का परिचय पहुंच जाए। और आप अगर इस काम को करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देंगे। हालेलुया। तो इस सेशन को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। हालेलुया। तो इस सेशन को मैं परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ, जो आपको वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करते हैं। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी, अद्भुत, महापराक्रमी नाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे, आप सबों के जीवन में काम करे और अपनी इच्छा को आपके जीवन से पूरा करे। तो आइए हम लोग जल्दी से सभा में आगे बढ़ेंगे। और पहले आप लोग जानते हैं हम लोग गवाहियों में जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वचन में जाते हैं और अंत में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। तो आप सभी आज तैयार होइए कि यीशु मसीह की बरकत, यीशु मसीह की आशीष आप सबों को प्राप्त होने पाए। तो गवाहियाँ इतनी सारी हैं कि सबों की गवाहियाँ बताना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सबों की गवाहियों को हम पढ़ पाएँ। लेकिन आप जरूर जाके पढ़िए, सभाओं में, पीछे सभा में जाइए और सभा में उन गवाहियों को पढ़िए कि यीशु मसीह ने कैसे अद्भुत अद्भुत काम हमारे बीच में आज के सदी में भी किए हैं। और आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे, क्योंकि ये गवाहियाँ जो हैं ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो हम लोग गवाहियों को देकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे। तो जो हमारे बीच में हैं गवाहियाँ जिनकी पढ़ी जाती हैं, जिन्होंने लिखकर अपने हाथों से इस सभा में गवाहियों को डाला है, वो हैं। तो आप जय मसीह की जरूर से बोलिए, जय मसीह की बोलिए, ताकि हमें पता चल पाए कि आप हमारे साथ हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे। और ये पहली गवाही जो है
ये कोई भास्कर भाई करके उनकी आईडी है, और भास्कर भाई करके आईडी है। और अगर आप हैं भास्कर भाई, जो भी हैं, अगर आप हैं तो जय मसीह की आप ज़रूर से लिखिए। भास्कर भाई अगर आप हैं तो जय मसीह की ज़रूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, भास्कर भाई जो हैं ये लिखते हैं, जय मसीह की, मेरी गवाही है, मेरा पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था। भास्कर भाई लिख रहे हैं पिछले साल इनका एक्सीडेंट हो गया था, और 17 जुलाई को उसके बाद मेरा एक हाथ काम करना बंद कर दिया था। एक हाथ ही इनका हाथ जो है वो काम करना बंद कर दिया। इतना ज़्यादा, इतना ज़बरदस्त इनका एक्सीडेंट हुआ। इस भास्कर भाई करके जो आईडी हैं, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इनका एक हाथ काम करना बंद कर दिया बिल्कुल। और ये लिखते हैं 17 जुलाई को उसके बाद मेरा एक हाथ काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स हार मान चुके थे। और आप लोगों ने सुना, जब डॉक्टर्स हार मान जाते हैं तब यीशु मसीह अपने कामों को करना शुरू करते हैं। और ये कह रहे हैं डॉक्टर्स हार मान चुके थे कि इनका हाथ कभी जीवन में ठीक नहीं होगा, और इनका एक्सीडेंट के कारण इनका एक हाथ काम करना बंद कर दिया था। पिछले साल की घटना है। और ये लिखते हैं डॉक्टर्स हार मान चुके थे, मैं भी पूरी तरह से टूट गया था। क्योंकि सचमुच अगर आप एक हाथ से अपाहिज हो जाएंगे तो आप सचमुच टूट ही जाएंगे, जीवन में निराशाएं भर जाएंगी। अगर हैं भास्कर भाई की जिनकी मैं गवाही दे रहा हूं, अगर आप हैं तो जय मसीह की आप ज़रूर से लिखिए। और ये लिख रहे हैं कि मैं टूट गया था और मैं अपाहिज हो गया। मतलब ये अपाहिज हो गया बोल के ये टूट चुके थे अंदर से, और डॉक्टर भी हार मान चुके थे, एक हाथ काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। फिर एक दिन मैं फेसबुक पे रोहिणी दीदी का लाइव चर्च ऑफ फेथ हीलिंग सेशन लाइव प्रोग्राम देखा और रोज़ देखने लगा। और इन्होंने एक दिन देखा, उसके बाद हर बार सभाओं में ये शामिल होने लगे। और ये लिखते हैं और देखने लगा, और सभाओं को बड़ी बड़ी बीमारियों से सबों को बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक होता देख मुझ में उम्मीद आ गई कि प्रभु यीशु मसीह जी मुझ पर भी अपनी करुणा और दया करेंगे। और हम लोग भी यही बोलते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, आप मांगिए। जब ये सभा चलती है आप मांगिए कि यीशु मसीह आप जब दूसरों को ठीक करते हैं तो मुझे भी ठीक कीजिए। और ये लिखते हैं कि दूसरों की गवाहियाँ देखकर इनको मन में आया कि जब दूसरे ठीक हो सकते हैं तो मुझे भी यीशु मसीह ठीक करेंगे। जबकि ये पहले हार मान चुके थे, ये सोचे अब अपाहिज हो जाएंगे, डॉक्टर हार मान चुके थे, ये बिल्कुल अंदर से टूट चुके थे। और ये लिखते हैं उम्मीद आ गई कि प्रभु यीशु मसीह जी मुझ पर भी अपनी करुणा और दया करेंगे और मुझे चंगा करेंगे। देखते ही देखते मैं पूरी तरह से आज स्वस्थ हो गया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो इनका हाथ काम करना बंद कर दिया था, बिल्कुल ये अपाहिज हो ही गए थे, डॉक्टर भी हार चुके थे कि किसी तरीके से ये ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन्होंने इस ऑनलाइन आराधना में ये शामिल होने लगे और इन्होंने यही कहा, देखते देखते मैं ठीक हो गया। आज इनका हाथ पूरी रीति से, पूरी तरीके से काम कर रहा है। और ये लिखते हैं देखते देखते मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया हूँ। मैं मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करूँगा। मेरी इस गवाही से सबों को आशीष मिले और दीदी जीजा को पूरे वर्ल्ड की सेवा मिले और खूब सारी आशीष मिले सबों को। जय मसीह की, जय मसीह की। भाई भास्कर भाई आज नहीं है वो अभी तक तो हाँ, अभी तक भास्कर भाई जो भास्कर भाई के आईडी से है वो नहीं है। पता नहीं अब ठीक हो गए तो पता नहीं अब नहीं है, और या फिर और कुछ भी बात हो सकती है कि नौकरी में गए होंगे, वहाँ से आने में लेट हो जाए। कितने लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेशन देखते हैं जो नौकरी में जाते हैं, वहाँ से आ नहीं पाते हैं और वो बोलते हैं भैया हम रिकॉर्डिंग सेशन देखते हैं, क्योंकि हम लोग उस समय देख नहीं पाते, हम नौकरी में रहते हैं। पता नहीं क्या बात है भास्कर भाई का, और वो अभी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया। यीशु मसीह ने उनके हाथ को ठीक कर दिया, पूरी रीति से ठीक कर दिया।
जबकि वो पूरे हार मान चुके थे, वो टूट चुके थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ने इनके लिए किया। तो यीशु मसीह को हम लाखों करोड़ों बार, प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग दूसरी गवाही में जाते हैं, और ये भाई हैं परमेश्वर तांडिया, और ये छत्तीसगढ़ के, और यहाँ से इन्होंने बहुत आशीषें पाई हैं। परमेश्वर तांडिया, अगर आप भाई हैं तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए, परमेश्वर तांडिया। और ये लिखते हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को, सभा देखते देखते मेरा पाइल्स कब ठीक हो गया मैं जान नहीं पाया। ठीक हुए काफ़ी दिन हो गया है। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। परमेश्वर तांडिया हैं तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए। और ये हाँ हालेलुया लिखा है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे परमेश्वर तांडिया को। और ये लिख रहे हैं कि इस सभा में शामिल होते होते, ये इस ऑनलाइन सभा में शामिल हुए, और शामिल होते होते इनका पाइल्स जो बवासीर है कब ठीक हो गया पता भी नहीं चला। हाँ, जय मसीह की। परमेश्वर तांडिया भाई ने जय मसीह की लिखा है। और कितने वर्षों से था भाई? परमेश्वर तांडिया जी आप जरा बताएंगे, लिख कर बताएंगे कब से था ये पाइल्स की बीमारी, कब से थी? 2 शब्द आप लिखिए ताकि हम लोग जान पाएं, क्योंकि बहुत शॉर्टकट में आपने लिखा है। और ये तो लिखे हैं कि इस ऑनलाइन सभा में ये जुड़े हैं और हमेशा ये सभा में शामिल होते हैं, और शामिल होते होते पाइल्स इनका जो बवासीर है वो ठीक हो गया। यीशु मसीह ने काम किया। और ये पाइल्स की बीमारी, ऐसे कितनों की पाइल्स की बीमारी की आप लोगों ने गवाहियां सुनी कि यीशु मसीह ने उन्हें ठीक किया जब वो सभा में शामिल हुए, और यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया। परमेश्वर तांडिया भाई जरूर से लिखिए कब। उन्होंने लिखा 10 साल से। परमेश्वर तांडिया भाई देखिए लिखा है स्क्रीन में 10 साल से, थोड़ा ऊपर चला गया होगा, आप देख सकते हैं। 10 सालों से, 10 वर्षों से इनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, और मुझे लगता है इलाज भी बहुत कराया होगा, दवाइयाँ खाई होंगी, बहुत सारे चीज़ों को करवाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और ये छत्तीसगढ़ से यहाँ पे सभा में शामिल होते हैं, और यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दिया। और हम लोग एक बार छत्तीसगढ़ गए भी थे, और ये बहुत दूर से वहाँ जहाँ हमारी सभा चल रही थी, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा एरिया है, जैसे हमारा झारखंड है वैसे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के हम लोग रायगढ़ में गए हुए थे। और ये भाई वहाँ से अपने कितने घंटे का सफ़र करके वहाँ आए, और इन्होंने प्रार्थना करवाया, और वहाँ भी प्रार्थना हुआ था इनके लिए, और ये सभा में जुड़े हैं, और यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दिया। देखिए यीशु मसीह काम करने वाले परमेश्वर हैं। लग रहा फिर से हमें छत्तीसगढ़ और एक बार जाना होगा, और काफ़ी लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत आशीषों को प्राप्त किया है। और अभी लॉकडाउन फिर से खुलेगा तो हम लोग छत्तीसगढ़ एक बार हम लोग सोच रहे हैं, अगर यीशु मसीह अगुवाई करेंगे तो हम लोग फिर से एक बार जाएंगे। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग और भी गवाहियों में जाते हैं, और ये गवाही है भाई सूर्यकांत महली की। भाई सूर्यकांत महली की गवाही है, और है अगर भाई सूर्यकांत महली तो जय मसीह की आप ज़रूर से लिखिए। और ये भाई लिखते हैं, जय मसीह की, मेरा नाम सूर्यकांत महली है, और यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि फिर से हमको गवाही देने के लिए मौका दिए। और ये लिख रहे हैं, मंडे 7/6/2021 को मेरा अचानक सूर्यकांत महली ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और मंडे 7/6/2021 को मेरा अचानक से चेस्ट और स्टोमक बहुत ज़ोर से पेन होने लगा, मतलब छाती और पेट में इनका बहुत ज़ोर से इनका दर्द होने लगा भाई सूर्यकांत महली को, और बहुत ही ज़्यादा जो बर्दाश्त के बाहर होने लगा, और इतने दर्द होने लगा इनको छाती में, इनको पेट में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि इनको बर्दाश्त से बाहर होने लगा। और ये लिखते हैं, और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ होने लगी, और हम 3 बार जल्दी जल्दी सांस ले रहे थे, तब जाके हमको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पा रहा था।
मतलब एक बार जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये 3 बार उतने देर में 3 बार जल्दी जल्दी ले रहे थे, तब इनका सांस का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा था। इतना इनको तकलीफ होने लगा, सांस रुकने लगा, छाती में और पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा, सांस रुक जाने लगा। और ये लिखते हैं 11 बजे सुबह में ऐसा होने लगा अचानक से। फिर हम तुरंत रिकॉर्डिंग सेशन लगाए, फिर मेरा ब्रीथिंग नॉर्मल होने लगा। इनका सांस का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया जब इन्होंने रिकॉर्डिंग सेशन, ये जो सभा चल रही है ये रिकॉर्डेड हो जाती है, और लोग यही करते हैं कि जब तकलीफ़ें आती है तो तुरंत वो लोग लगाते हैं सभा को, रिकॉर्डिंग सेशन को, और तुरंत यीशु मसीह उन्हें चंगाई देते हैं। और उन्होंने क्या किया, समझदारी से काम किया, तुरंत रिकॉर्डिंग सेशन लगाया और देखना शुरू किया, और सांस लेने का प्रॉब्लम पूरी रीति से यीशु मसीह ने ठीक किया। वरना हो सकता था हॉस्पिटल जाना पड़ता, हो सकता था कहीं और जाना पड़ता, लेकिन जैसे ही इस रिकॉर्डिंग सेशन को उन्होंने देखा, यीशु मसीह ने चंगाई दिया, यीशु मसीह ने उसी घड़ी उन्हें छू लिया। और ये लिखते हैं मेरा सांस लेने का प्रॉब्लम नॉर्मल हो गया और सांस लेने में भी हमको कोई तकलीफ नहीं होने लगा। जैसे ही सभा देखा वैसे ही ऐसा हो गया। आप में भी से कई लोग नए होंगे जो अपने निवेदन को डालते हैं, सभा में आप शामिल होइए। देखिए यीशु मसीह सभा देखते देखते आपके जीवन में काम करेंगे, आपको छू लेंगे, आपको चंगाई देंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। अगर आप तकलीफ़ों में हैं, रात में बहुत लोग 12, 1, 2, 3 बजे ऐसे परेशानियों में पड़ जाते हैं, आप तुरंत सभा लगाइए। देखिए यीशु मसीह उसी घड़ी आपके जीवन में काम करेंगे। और ये लिख रहे हैं जैसे ही सभा देखने लगे इनके सांस लेने की प्रॉब्लम दूर हो गई, और ये लिखने लगे फिर हम 12 जैसे बजा हम तुरंत कॉल किए पास्टर को, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन करने का समय हम लोग बोले हैं 12 से 8 बजे, दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और इन्होंने 12 बजे फ़ोन किया, और ये लिखते हैं पास्टर को फ़ोन किया, जीजाजी कॉल रिसीव किए, फिर हम सारा तकलीफ़ बताए। वो बोले ठीक है हम पास्टर को बता दे रहे हैं। फिर 5 मिनट के अंदर ही मेरा चेस्ट और स्टोमक, चेस्ट छाती का और पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया। जैसे ही इन्होंने फ़ोन किया, प्रार्थना निवेदन दिया, 5 मिनट भी नहीं बीता और इनका छाती जो बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था, पेट जो बहुत ज़ोर से दर्द कर रहे थे, दोनों तुरंत ठीक हो गए। उससे पहले इन्होंने जब रिकॉर्डिंग सेशन देखा, सेशन सभा देखते देखते इनको यीशु मसीह ने चंगाई दिया, इनका सांस लेने का प्रॉब्लम यीशु मसीह ने ठीक किया। और फ़ोन किया तो तुरंत छाती और पेट के दर्द से यीशु मसीह ने चंगाई दिया। ये लिखते तुरंत ठीक हो गया और हम पूरा नॉर्मल हो गए। इस गवाही से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और पास्टर दीदी और जीजाजी को ढेर सारी आशीष मिले और सारे मनोरथ को पूरा करे और सभी को आशीष मिले। फिर से सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। भाई सूर्यकांत भाई को यीशु मसीह ने बचाया, उनके जीवन में काम किया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आइए एक बहुत बड़ी गवाही में हम जाते हैं और सभा में शामिल होने से और यीशु मसीह में बने रहने से यीशु मसीह मृत्यु से बचाते हैं। आइए देखिए इस गवाही को हम लोग देखते हैं और ये गवाही रोहन कुमार के आईडी से है। रोहन कुमार और चिंकी कुमारी करके बोकारो स्टील सिटी से ये गवाही दी हैं और बहुत बड़ी गवाही। आप लोग ध्यान से सुनिए कैसे यीशु मसीह ने मृत्यु में जाने से बचाया। और ये लिखती हैं रोहन कुमार के आईडी से। अगर रोहन कुमार हैं तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए। चिंकी कुमारी अगर हैं, किसी भी आईडी से हैं, तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चिंकी कुमारी है, हम बोकारो स्टील सिटी की रहने वाली हैं और झारखंड में। बाहर के लोग जानिए, रोहन कुमार ने जय मसीह की। चिंकी कुमारी देखिए आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया है, आप देख सकते हैं। रोहन कुमार के आईडी से चिंकी कुमारी ने जय मसीह की, हम चिंकी कुमारी लिखा है। और ये मैं बता रहा था झारखंड में बोकारो स्टील सिटी करके एक जगह है, बोकारो करके जगह है और बहुत बड़ा प्लांट है, बोकारो स्टील सिटी करके है। और वहाँ से ये हमारे साथ जुड़े हैं और ये लिखते हैं मैं चिंकी कुमारी
रोहन कुमार कैडी से लिख रहे हैं, मैं चिंकी कुमारी है, हम बोकारो स्टील सिटी की रहने वाली हैं। ये गवाही मेरी चाची की है, नेहा देवी। नेहा देवी की गवाही ये बहन दे रही हैं। नेहा देवी वो हमेशा इस सभा में जुड़ी रहती है। जो नेहा देवी करके जो इनकी चाची हैं वो हमेशा इस सभा में, हमारी सभा में जुड़ी रहती हैं और सभा को देखती हैं। और देखिए क्या हुआ, वो हमेशा इस सभा में जुड़ी रहती हैं और सभा में जुड़े रहने के कारण यीशु मसीह ने उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को दिया। और ये लिखती हैं, उनकी गवाही ये है कि 11/6/2021 को, इसी महीने 11 तारीख को उनको प्रभु यीशु मसीह ने मौत से बचाया। उस दिन हमारा घर गिर गया था। देखिए ये क्या बोल रही, इनका घर जो है वो गिर गया था। रोहन कुमार कैडी से चिंकी कुमारी लिख रही हैं, जो अपने चाची की गवाही दे रही, जो नेहा देवी हैं और वो भी सभा देखती हैं। और उस दिन ये कह रही उनका घर गिर गया था, मिट्टी का घर था और वो घर मिट्टी का है। लिख रही हैं, वहीं पर मेरी चाची खाना बना रही थी। इनकी चाची जो है उस घर में खाना बना रही थी और वो मिट्टी का घर है और वो खाना बना रही थी, तो वो घर सडनली गिर गया। और आप लोगों ने पिछले दिन गवाही में वचन में सुना था अय्यूब के बारे में, और आप लोगों ने सुना ना, अय्यूब के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। और जब वो अपने बड़े भाई के घर में उनके बेटे बेटियां खा पी रहे थे, तब घर गिरा और सभी लोग दब के उसी में मर गए। और कितने आप लोगों ने एक्सीडेंट सुना भी होगा कि लोग दब के घर में बैठे हैं, घर गिरा, दब के मर गए। और वो रोड में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, दीवार गिर गई और वो उसमें दब के मर गए। और देखिए यहाँ पे ये देखिए इनका भी घर गिर गया, मिट्टी का घर गिर गया। इनकी चाची थी और वहाँ पे ये लिख रही हैं, घर सडनली गिर गया। वो खाना बना रही थी, ऊपर में बम्बू और खपड़ा था, बांस और खपड़े थे, लकड़ियां थी और खपड़े थे बहुत सारे, और वो पूरा गिर गया और वहीं पर चाची थी। और ऐसा नहीं कि अगल बगल गिरा, ये बता रही है उनके ऊपर बम्बू और खपड़ा गिर गया और वो प्रेग्नेंट भी हैं। देखिए ये प्रेग्नेंट भी हैं इनकी चाची, और ऊपर से उन्हीं के ऊपर पूरा घर का छत जो है, जितना खपड़ा है, इतना बांस है, वो सारे चीज गिर गए। लेकिन ये सभा में जुड़ी रहती हैं, इन्होंने यीशु मसीह का परिचय पाया है और ये हमेशा सभा में शामिल रहती हैं। और ये देखिए क्या लिख रही है, ये प्रेग्नेंट भी हैं, लेकिन उनके ऊपर गिर गया, खपड़ा गिर गया। बाहर वाले लोग नहीं जानते होंगे क्या होता है खपड़ा, वो मिट्टी का टाइल्स होता है समझ लीजिए, और वो घर के छत में गांव वाले लोग, भाई बहन लोग लगाते हैं, वहाँ पे घर के छत में लगाया जाता है, और वो पूरा मिट्टी का टाइल्स समझ लीजिए, उतना वो उन्हीं के सर में गिर गया। और बांस से वो उसको सपोर्ट दिया जाता, वो सारे चीज़ उन्हीं के ऊपर गिर गए। और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हैं और उनके ऊपर बम्बू और खपड़ा दोनों गिर गया। हो सके तो वो उसके नीचे दब जाती, बिल्कुल दब जाती, और कोई रहते तो दब जाती। समाचार आता कि ऐसे ऐसे एक बहन थी जो प्रेग्नेंट थी और वो दब के वो भी मर गई, और उनके जो बच्चे हैं वो भी, जो गर्भ में जो बेटा बेटी जो भी हो, वो भी दब के मर जाता। लेकिन यीशु मसीह ने इन दोनों को बचाया। और देखिए लिखे हैं, नीचे दब जाती लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा सर पर चोट लगा था, लेकिन वो आशीष ऑयल लगाने से ठीक हो गया। जो हमारे यहाँ आके उन्होंने प्रार्थना करा के जो वो प्रार्थना आशीष तेल ले गई थी, उसी को सर में लगा और वो भी ठीक हो गया। यीशु मसीह ने मृत्यु से बचाया, यीशु मसीह ने चोट लगे हुए उनको भी बचाया, और इस गवाही से सबों को आशीष मिले। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और रोहिणी दीदी और सुधांशु भैया को वर्ल्ड की सेवा मिले। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का
धन्यवाद देते। आज नहीं तो कुछ और समाचार हमें सुनने में मिलता। आज एक बुरा समाचार सुनने में मिलता, ऐसे ऐसे बहन मृत्यु में चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने इन्हें बचा लिया, क्योंकि ये लगातार सभा में इन्होंने कहा जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, बहुत सारे दुर्घटनाओं की गवाहियां लोगों ने दी हैं, जो इस सभा में जुड़े होने के कारण यीशु मसीह ने उन्हें मृत्यु से बचाया। और उसे हम अगले दिन देखेंगे, बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से यीशु मसीह ने बचाया। तो इस बहन को यीशु मसीह आशीष दे। ये जो नेहा कुमारी हैं, नेहा देवी हैं, यीशु मसीह ने उन्हें घर में दबने से बचा दिया, जो उनका छत गिर गया था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें मृत्यु में जाने से बचा लिया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते। और आप लोगों ने देखा था, उन्होंने जय मसीह की लिखा था रोहन कुमार के आईडी से। चिंकी बहन ने जो अपनी मामी की गवाही दे रही थी, उन्होंने लिखा जय मसीह की, आपने सबों ने देखा। आइए हम लोग इस अंतिम गवाही में जाते हैं, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे और फिर हम लोग वचन में जाएंगे और अंत में आपके लिए प्रार्थना होगी। आइए हम लोग देखते हैं। और ये बहन है आशा तिग्गा। आशा तिग्गा के आईडी से ये लाछो लकड़ा बहन दे रही हैं, गवाही दे रही हैं। अगर आशा तिग्गा हैं, लाछो लकड़ा हैं, आप जय मसीह की जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं आशा तिग्गा, सबों को जय मसीह की, मैं लाछो लकड़ा इटकी से हूँ। और ये लिखती है वर्तमान में मैं मलटोटी में रहती हूँ। मलटोटी गांव है, यहाँ पे रांची से बाहर में मलटोटी करके गांव है, और वहाँ पे रहती हैं। और ये लिखती हैं लाछो लकड़ा, जो आशा तिग्गा के आईडी से अगर हैं तो जय मसीह की आशा तिग्गा बहन जरूर से लिखिए। हाँ, या लाछो लकड़ा अगर आप हैं तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं, सबसे पहले मैं यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे बड़ी गवाही के लिए खड़े किए हैं। मैं बहुत सारी बीमारियों से परेशान थी। और ये लिख रही हैं बहुत सारी बीमारियों से, एक बीमारी नहीं, बहुत सारी। आशा तिग्गा जय मसीह की, मैं आशा तिग्गा, ये लिखी हैं, इन्हीं के आईडी से इन्होंने लाछो लकड़ा की गवाही लिखा। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आशा तिग्गा को आप देख सकते हैं। और लाछो लकड़ा ने इन्हीं के आईडी से लिखा है। और ये लिखती हैं, मैं बहुत सारी बीमारियों से परेशान थी। लोग एक बीमारी होने से, हाँ, लाछो लकड़ा ने भी जय मसीह की लिखा। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में थोड़ा सा ऊपर चला गया है। लाछो लकड़ा ने भी अपने आईडी से जय मसीह की लिखा है। और लोग एक बीमारी से परेशान हो जाते हैं। अगर आपका सर का दर्द हो तो उसी से लोग परेशान हो जाते हैं, अगर आपका पेट का दर्द हो उसी से परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये बहन लाछो लकड़ा जो हैं, वो लिख रही है, मैं बहुत सारी बीमारियों से परेशान थी, जैसे धात का रोग। पता नहीं धात का रोग क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, और गांव वाले लोग जानते हैं, गांव वाले लोग, भाई बहन लोग जानते हैं। और 7 से 8 साल से था। और ये कह रही हैं, ये सारी जो इनके बीमारियां थी, ये 2 दिन की बीमारियां नहीं थी, 1 दिन की बीमारियां नहीं थी, ये 7-8 साल से ये इन सारी बीमारियों से जूझ रही थी। और ये लिखती हैं, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए मैं डॉक्टरी दवा, आयुर्वेदिक दवा, पहले तो लोग एलोपैथिक में जाते हैं, फिर आयुर्वेदिक जाते हैं, फिर होम्योपैथिक जाते हैं, और इन्होंने वो सब चीज़ कराया। ये 7-8 साल से बीमार थी और इन्होंने, ये लिख रही हैं, पहले मैं डॉक्टरी दवा, आयुर्वेदिक दवा, फिर भगतमती, सब तरह से की। भगतमती यहाँ पे झाड़ा फूकी को बोला जाता है। झाड़ फूक भी इन्होंने करवाया, क्योंकि डॉक्टर से दिखाती होंगी, डॉक्टर बता ही नहीं पाते होंगे कि क्या क्या कैसे ठीक होगा। तो ये लास्ट में आयुर्वेदिक करवाने के बाद इन्होंने झाड़ा फूकी भी करवा के देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये लिखती हैं, भगतमती सब तरह से की, फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान रहने लगी और मेरा शरीर बहुत कमज़ोर होने लगा था, क्योंकि जो कुछ मैं खाती थी वो उल्टी हो जाता था। जो भी खाती थी वो पचता नहीं था, उल्टी हो जाता था, क्योंकि इतनी बीमारियां हैं इनके शरीर में थी। 7-8 साल से, 8 साल से परेशान थी। आप 2 दिन अगर आपका सर दर्द होगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप दीवार में अपने सर मारने लगेंगे 2 दिन में ही। पेट दर्द होगा, आप और हालत ख़राब हो जाएगी। इनका 8 साल से ये सारे रोग थे। और ये लिखती हैं, जो खाती थी वो उल्टी हो जाता था,
बैठे बैठे पैर भी फूल जाता था। पैर फूलने, लीवर का भी परेशानी हो सकता है, किडनी की भी बीमारी किडनी भी फेल हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ों से पैर फूलने की बीमारी हो जाता है। देखिए ये लिख रही है, बैठे बैठे पैर फूल जाते थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं अब तब की मेहमान हूँ। ये समझ गई कि अब ज़्यादा दिन में जीवित नहीं रहूँगी, और ये सब तरफ से हार मान चुकी थी। और जब सब तरफ से लोग हार मान लेते हैं तब प्रभु यीशु मसीह का उन्हें परिचय मिलता है, और जब वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह उन्हें बचा लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सब तरफ से हार मान चुके होते हैं। अगर आप भी हार मान के आए हैं तो जानिए यीशु मसीह आपके हार को जीत में बदलने वाले परमेश्वर हैं। और देखिए लिखते हैं क्यों सब कुछ हार मान चुकी थी, और अब तब की मेहमान, ऐसा लगने लगा कि अब तब की मेहमान हूँ। फिर मुझे प्रभु यीशु मसीह का परिचय मेरी भाभी गीता तिग्गा, जो एक विश्वासी है, के द्वारा मिला। इनकी भाभी ने इनको परिचय दिया, इनकी भाभी ने इनको बताया तुम सब जगह जाके हार चुकी हो, एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, देखो यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाएंगे, यीशु मसीह तुम्हें बचाएंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग बताइए, आप लोग अपने लोगों को बताइए। आप किसी को बीमारी की अवस्था में देखते हैं, आप किसी को कष्ट की अवस्था में देखते हैं, जरूर से उनको प्रभु यीशु मसीह का परिचय दीजिए। हो सकता है आपके एक बोलने के द्वारा, एक शेयर के द्वारा, आप जो शेयर करते हैं उसके द्वारा किसी के प्राण बच जाएं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमें फलाने ने शेयर किया था हमारे व्हाट्सएप में, हमें फलाने ने कहा इस सभा को देखो तुम बच जाओगे, और हम लोगों ने जब देखा तो सचमुच यीशु मसीह ने हमें बचाया। और देखिए इनकी भाभी ने इनको परिचय दिया, और फिर कहते हैं यीशु मसीह का, फिर मैं ऑनलाइन प्रार्थना सभा देखने लगी, ये यहाँ पे सभा में फिर शामिल होने लगी। और ये कहती है 4-5 बार देखने के बाद मेरी भाभी मेरे बीमारियों के लिए प्रार्थना निवेदन रोहिणी दीदी को दी। क्योंकि हम लोग बोलते हैं अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं 4 से 5 सभा आप शामिल होइए, उसके बाद हमें फ़ोन कीजिए, आपके लिए ज़रूर प्रार्थना की जाएगी। और 4-5 बार सभा देखने के बाद मेरी भाभी मेरी बीमारियों के लिए प्रार्थना निवेदन रोहिणी दीदी को दी। जब रोहिणी दीदी मेरे लिए प्रार्थना कर दी, उसी दिन से मेरी सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगा। हालेलुया। उसी दिन से जैसे ही प्रार्थना हुआ, जो 8 वर्षों की बीमारियों से ये जूझ रही थी, डॉक्टर के पास जाके हार गई, आयुर्वेद और भी सारे झाड़ा फूक करवा के, सब चीज़ करवा के हार गई। अब सोचने लगी अब तब की मेहमान हूँ। लेकिन जब ये सभा में शामिल हुई, 4 सभा देखने के बाद जब प्रार्थना के लिए फ़ोन की, और जैसे ही फ़ोन की, उस 8 साल के बीमारी से यीशु मसीह ने इन्हें चंगाई दिया, और धीरे धीरे ये बोल रही है मैं ठीक होने लगी। फिर मैं कुछ दिन बाद चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने मुझे टीबी और पथरी का रोग है बतलाया। चेकअप कराने पे टीबी और पथरी बताया। फिर मैं रोहिणी दीदी को प्रार्थना कराई, जिसके कारण दूसरे दिन रिपोर्ट नेगेटिव आया, मतलब टीबी पथरी भी गायब हो चुका। सारे बातों से यीशु मसीह ने चंगाई दिया। और ये लिख रही हैं, और मैं अब भली चंगी हूँ, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। भली चंगी हो गई। यीशु मसीह के पास नहीं आती तो पता नहीं क्या होता, दुनिया में भी रहती या नहीं रहती कुछ मालूम नहीं। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का परिचय मिला, क्योंकि यहाँ जो आते हैं और यहाँ वही टिकते हैं जिनके जीवन में दुख होता है। अगर आपके जीवन में दुख नहीं होगा तो आप भी सभा में शामिल शायद ना हो, लेकिन जब सभा में शामिल होते यीशु मसीह सारे दुखों से निजात दिलाते हैं। और ये लिखते हैं, जिसके कारण दूसरे दिन रिपोर्ट नेगेटिव आया और अब मैं भली चंगी हूँ, पूरी रीति से चंगाई मिल गई है। 8 साल के प्रॉब्लम को यीशु मसीह ने सभा देखते और प्रार्थना कराते ठीक कर दिया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और रोहिणी दीदी और सुधांशु जीजा को विश्व स्तर की सेवा मिले। सब फिर से सबों को जय मसीह की। जय मसीह की बहन। यीशु मसीह आपको आशीष दे। लाछो लकड़ा मसीह में आप तिग्गा ने अपने आईडी से लिखा है, जब मैं शुरू में लाछो लकड़ा को देखती थी और अब देखती हूँ तो उसका बॉडी में बहुत डिफरेंस नजर आता है प्रेयर के कारण। पहले शुरू में जब ये बीमारी से ग्रसित थी, आशा तिग्गा जिनके परिवार ने इनको बताया, और उन्होंने जब शुरू में इनको देखा था तब इनका बॉडी बिल्कुल, शरीर बिल्कुल कुम्हलाया हुआ होगा,
बिल्कुल ही बेजान की तरह था, लेकिन अब जब वो प्रार्थना में जुड़ी, उनके लिए प्रार्थना हुई, वो सभा में शामिल हुई, यीशु मसीह ने उनके शरीर में जान डाला, यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल दिया, यीशु मसीह ने उनको चंगाई दिया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते। सारी गवाहियों से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और मैं फिर कह रहा हूँ, इतनी गवाहियाँ हैं कि सबों की गवाहियाँ देना मुश्किल है, और यीशु मसीह ने आशीष दिया है, इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी मांगिए, जैसा उस भाई ने, भाई आज तो नहीं है, इनका नाम भास्कर भाई, इन्होंने क्या कहा, मेरे जीवन में तकलीफ थी, मैंने यहाँ गवाहियाँ देखी, मैंने कहा कि जब दूसरों के जीवन में काम हो सकता है तो मेरे जीवन में भी काम हो सकता है। आप भी बोलिए प्रभु यीशु मसीह को। जब वो इस लाछो बहन को ठीक कर सकते हैं, जब वो उस चिंकी कुमारी की जो मामी हैं उनको जीवन दान दे सकते हैं, जब वो औरों के जीवन में, इस भास्कर भाई के जो हाथ जो समझ लीजिए खराब हो चुके थे उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो आपको भी ठीक कर सकते हैं। यीशु मसीह आपके लिए संसार में आए, लेकिन बात है कि आप उनके साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। जैसा रिलेशन उनके साथ बनाइएगा वैसा ही वो काम करेंगे। हर चीज़ तो रिलेशन में आज टिका हुआ है। आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपके लिए लोग खड़े भी होते हैं, आपके रिलेशन खराब हैं, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। यीशु मसीह के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, देखिए वो आपको बचाएंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपके हर जितने भी तकलीफ़ें हैं उनको वो ले लेंगे। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते। आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएं, समय बहुत हो चुका है। उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर आपके लिए प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, फिर से मिलकर आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवितों की भूमि में जीवित रखा, भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा, बड़े बड़े काम किए, बड़े कामों को करके दिखाया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। दयालु परमेश्वर, जितने आज आपके गवाहियों को सुने उनके जीवन में विश्वास की आत्मा दीजिए। वो कहने पाए जब दूसरों के जीवन में काम हुआ तो यीशु मसीह मेरे जीवन में भी काम करेंगे, और इस बात से वो अपने जीवन में काम होते देखने पाए। जब वचन सुने उनके जीवन में यीशु मसीह आप बदलाव दीजिए। जो आप चाहते हैं वचन के द्वारा बोलिए, बातचीत कीजिए, ताकि ये वचन सुने और वचन सुनते सुनते चंगे हो जाएं, इनका जीवन बदलने पाए और ये गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। मेरे होठों को भी छू लीजिए ताकि जितने वचन निकले सारे निर्माणकारी वचन होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे और आज हम लोग देखेंगे जिन बातों को उससे आप सबों को आशीष मिले। और पिछले दिन हम लोगों ने एलिया के विषय में देखा, एलिया के बारे में देखा, और पुराने जितने विश्वासी हैं उन्हें एलिया के बारे में मालूम है। विश्वासी मसीही लोग को एलिया के बारे में मालूम है कि वो परमेश्वर का एक नबी, एक चुना हुआ जन था, और परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को किया। और हम लोग, मैं यहाँ पे जब वचन बांटता हूँ तो मैं ये सोच के बांटता हूँ कि कई नए सारे लोग हैं जिन्होंने कभी बाइबल को देखा भी नहीं है, बाइबल के बारे में नहीं जानते। यीशु मसीह का परिचय किसी ने दिया और उन्होंने यीशु मसीह का परिचय पाया। तो उसी हिसाब से मैं प्रचार करने की कोशिश करता हूँ कि नए लोग भी जिन्होंने कभी एलिया का नाम नहीं सुना वो भी जाने, और पुराने लोग भी एलिया के जीवन से शिक्षा को प्राप्त करें। तो उसी हिसाब से मैं वचन बांटने की कोशिश करूंगा। और एलिया के बारे में आप सभी जानते हैं, पुराने लोग, मैंने फिर से जैसा कहा कि वो परमेश्वर का एक चुना हुआ जन था, और एलिया ने भविष्यवाणी की 3.5 साल तक उस राज्य में पानी नहीं बरसेगा, और 3.5 वर्ष तक परमेश्वर ने आकाश को रोके रखा, बारिश को रोके रखा, और वहाँ पे बिल्कुल अकाल छा गया। और अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने एलिया को एक विधवा के पास भेजा, और इसलिए भेजा कि एलिया का भरण पोषण हो सके। आज संडे है, आज विश्राम दिन है, तो थोड़ा विश्वासी के तौर पे भी हम लोग बताएंगे, और नए लोग भी जरूर सीखिए वचन के द्वारा। और विश्वासी लोग जानिए, अगर हम आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो सीखना है, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसी आशीष पाई, और वही चीज़ आपको प्रैक्टिकल रूप से सिखाते हैं कि आप भी कैसे आशीष पा सकते हैं। और एलिया को
परमेश्वर ने एक विधवा के घर भेजा और ताकि उसका भरण पोषण इसके अकाल के बीच में हो सके। और अगर हम लोग देखेंगे तो पहला राजा, बाइबल में पहला राजा करके पुस्तक है और उसके 17 अध्याय और उसके 8 से 16 पद तक हम लोग पढ़ेंगे तो देख सकते हैं। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 8 से 16 पद तक, क्योंकि वचन नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, वचन पढ़ के हम लोग समझेंगे। 17 अध्याय उसका 8 से 16 पद तक। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। यहोवा यानी परमेश्वर का एक नाम है ना। बहुत लोग सोचते होंगे, यहोवा नाम सुनते हैं, यीशु मसीह का एक नाम है यहोवा, परमेश्वर का एक नाम है यहोवा। और यहोवा का यह वचन उसके पास, एलिया के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। हाँ, कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। आगे सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। मैंने वहां के एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एलिया को खिलाने की आज्ञा विधवा को दी है। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि उस विधवा के द्वारा तेरे इस अकाल के वर्षों में तेरा भरण पोषण होगा। आगे पढ़िए। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। सारपत नाम की जगह में गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर हाँ, उसने क्या देखा? नगर के फाटक में जब वो पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। एक विधवा जो थी वो लकड़ी बिन रही थी। आगे, उसको बुलाकर उस विधवा को बुलाकर एलिया ने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। पीने को क्या ले आ? पानी ले आ। सोचिए, बारिश नहीं हुई है और पहले के ज़माने में आज के जैसे वो हैंडपंप और आज के जैसे कुएं नहीं होते थे। बहुत ही मुश्किल से कुछ कुएं होते थे और नदियों का पानी, नहरों का पानी जो आता था बह के, उसी से लोग गुजारा करते थे। और यहाँ पे ये कह रहे हैं मेरे लिए पीने के लिए एक पानी ले आ। सोचिए, वो बोल रहा है एलिया। आगे, जब वो लेने जा रही थी, पानी लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा। एलिया ने उस विधवा को पुकार के कहा, क्या कहा? अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आ। अब वो सोचिए, पानी पहले मांगा, जब वो लेने जा रही थी तो क्या बोलता है एलिया कि अब तू एक टुकड़ा रोटी भी ले। अकाल पड़ा हुआ है, पानी की कमी है, खाने की कमी है, लोग भूखे मर रहे हैं। और एलिया ने क्या कहा? तू पानी लेते आ। जब वो पानी लेने गई तो बोला कि रोटी भी तू मेरे लिए लेते आ। आगे पढ़िए। उसने कहा, उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है खाने के लिए। आगे, केवल घड़े में मुट्ठी भर एक मुट्ठी मैदा है, वही बचा है मेरे पास। और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। हाँ, लकड़ी बीनने वो निकली थी, सूखा समय था और सूखे में वो लकड़ी बीनने लग गई थी। आगे, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। उस जो मैदा था, एक मुट्ठी मैदा, सोचिए कितना होगा, उसमें से मैं लकड़ी बीनूं, उसको पकाऊं। थोड़ा सा कुप्पी में हल्का सा थोड़ा सा तेल था और उसको पकाऊं और हम उसे खाएं। और मैं और मेरा बेटा जब उसे खाएं फिर मर जाएं। खा के हम लोग मर जाए, यही अंतिम है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। और एलिया ने डिमांड रख दिया, पानी पिला और उसके बाद क्या बोला कि मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे। और ये बुढ़िया बोल रही, ये विधवा जो थी वो बोल रही है कि हमारे पास नहीं है प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बस एक मुट्ठी मैदा है और थोड़ा सा तेल है कि हम दोनों खाएं, माँ बेटे खाएंगे और मर जाएंगे। आगे पढ़िए। एलिया ने अब उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। परमेश्वर ने देखिए क्या कहा, परमेश्वर ने एलिया को बोला कि मैं तुझे सारपत नाम जगह में विधवा के घर भेजता हूं और वो तुझे खिलाएगी। और जब एलिया वहां गया
तो ये विधवा क्या बोलती है, मेरे पास एक मुट्ठी मैदा ही बचा है, अब हम लोग दोनों, हम माँ बेटे हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे और मर जाएंगे। सोचिए, परमेश्वर ने उसको एलिया को वहां भेज दिया कि वो तेरा भरण पोषण करेगी। अब ये एलिया भी क्या बोल रहा है कि नहीं, तू पहले मुझे खिला, तब फिर तू बाकी करना। फिर पढ़िए, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आगे पढ़िए। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। देखिए एलिया क्या कहने लगा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। आगे कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, यानी बारिश न होगी जब तक, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा, तब तक ना उस घड़े का मैदा चुकेगा। जो एक मुट्ठी मैदा है वो तब तक खत्म नहीं होगा। सोचिए क्या बोल रहा है एलिया, एक मुट्ठी मैदा से कितने दिन हम खा पाएंगे। लेकिन एलिया क्या बोल रहा है, तू मुझे खिला, तू मुझे पहले रोटी दे, तब वो जो घड़े का जो मैदा है, वो जो घड़े में जो तेरा थोड़ा सा खाने के लिए मैदा जो है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वो कभी नहीं चुकेगा जब तक कि दोबारा बारिश ना होने लगे। पढ़िए आगे, मैदा ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। सोचिए क्या बोल रहे हैं एलिया। आगे पढ़िए। तब वह चली गई, तब वो विधवा जो थी वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, और एलिया के वचन के अनुसार किया। सचमुच उसने रोटी बना के, छोटी टुकड़ी रोटी बना के एलिया के पास ले आई। आगे पढ़िए। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तब से, कब से? जब से उसने एलिया को खिलाया, परमेश्वर के जन को खिलाया, एलिया ने खाया, और तब से वो स्त्री और उसका घराना यहां लिखा हुआ है, उसके घर के लोग जो भी थे उसके घर में, वो बहुत दिन तक खाते रहे। एक मुट्ठी मैदा से, थोड़ी से तेल से वो कभी नहीं घटा। और पूरे जितने दिन अकाल रहा, तब तक, जब तक बरसात ना हुई, जब तक फिर से सब तरफ सब चीज नहीं होने लगे, तब तक वो जो कुप्पी का जो तेल था और घड़े में एक मुट्ठी जो मैदा था वो नहीं घटा। हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहां भेजा एलिया को? परमेश्वर ने भेजा उस विधवा के घर जा, वो विधवा तेरा लालन पोषण करेगी। एक, जब तक बरसात फिर से ना हो जाए, जब तक अकाल पड़ा रहे, तब तक वो विधवा तुझे खिलाएगी। और एलिया वहां गया तो उसने क्या देखा कि इसके पास तो खुद खाने के लिए नहीं है। और ऐसा हुआ, जब उसने एलिया को खिलाया एक टुकड़ी रोटी, तब से लेकर जब तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तब तक वो एक मुट्ठी मैदा नहीं घटा। हालेलुया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। किस लिए एलिया को परमेश्वर ने भेजा? एलिया को परमेश्वर ने क्यों भेजा? क्या इसलिए भेजा कि वो विधवा उसका लालन पोषण करे, या एलिया को इसलिए भेजा कि एलिया के द्वारा विधवा आशीष पाए? अगर हम लोग इसी बात को लूका रचित सुसमाचार उसका 24 पद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा हम लोग समझ सकते हैं कि एलिया को उस विधवा ने लालन पोषण किया उतने दिन जितने दिन तक बारिश न हुई, या फिर एलिया की वजह से वो विधवा अकाल में बच गई क्योंकि उसके पास अंतिम मैदा बचा था। और परमेश्वर ने 4 अध्याय उसका 24 पद, और परमेश्वर ने उस विधवा के घर में एलिया को भेजा। 4 अध्याय 24 पद पढ़िए। लूका 4 अध्याय और उसके 24 पद। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ। आगे पढ़िए। कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। हाँ, 25 पढ़िए। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, एलिया के दिनों में जब 3.5 साल तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। यहां तक कि सारे देश में अकाल ही अकाल पड़ा। सब मरने वाले थे, बहुत लोग वहां मृत्यु में चले गए। जिनके पास बहुत सारा माल होगा, जिनके पास बहुत सारा धन होगा, जिनके पास बहुत सारा अनाज होगा, वो तो शायद बच गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे, ऐसे बहुत सारे विधवा लोग थी,
बहुत सारे ऐसे नीचे तबके में चले गए लोग थे जो उस अकाल में मृत्यु में चले गए। लेकिन यहां बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि एलिया के समय में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यानी बरसात नहीं हुई, आगे यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, यहां तक कि पूरे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी। तो इजराइल में क्या थी, बहुत सारी विधवाएं थी, एक विधवा नहीं थी लेकिन बहुत सारी विधवाएं थी। पर एलिया उनमें से किसी एक के पास नहीं भेजा गया, पर एलिया उनमें से किसी एक के पास नहीं भेजा गया, किसी के पास नहीं भेजा गया, लेकिन केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास भेजा गया। एलिया को परमेश्वर ने कहा कि तू जा, वहां एक विधवा तुझे खिलाएगी जब तक कि फिर से बारिश ना होने लगे, जब तक अकाल न हट जाए। लेकिन जब एलिया गया तो वहां क्या देखता है, उस विधवा के पास तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, उसके पास एक मुट्ठी मैदा है, कितने दिन चलेगा। और परमेश्वर ने उसको भेज दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्यों भेजा? क्या एलिया को खाने की घटी हो गई इसलिए भेजा, या फिर एलिया को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि एलिया के द्वारा वो स्त्री आशीष पाए? किस लिए भेजा? क्या एलिया को खिलाने के लिए, या एलिया के द्वारा वो स्त्री आशीष पाए? क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं किसी और के पास नहीं भेजा गया, लेकिन इस स्त्री के पास भेजा गया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि एलिया अपने पवित्र जन को, अपने जन को परमेश्वर ने उस स्त्री के पास भेज दिया, और उस स्त्री ने एलिया को खिलाया। और उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि जब तक फिर से सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तब तक उस स्त्री ने आशीष ही आशीष पाई। कैसे आशीष पाई? एलिया को खिलाने के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि एलिया की चिंता नहीं करना था, परमेश्वर के एलिया की कोई चिंता नहीं करनी थी। एलिया को खिलाने के लिए परमेश्वर को किसी के मनुष्य का मुंह नहीं देखना था। क्यों नहीं देखना था? क्योंकि बाइबल में अगर हम लोग फिर से जाएं तो यहां पे पहला राजा, फिर से अगर हम लोग जाएं तो देखिए परमेश्वर ने एलिया को पहले कैसे खिलाया। क्या परमेश्वर को किसी को खिलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत होती है? नहीं। एलिया को परमेश्वर ने, यहां बाइबल में देखेंगे तो बहुत ही अजीब एक घटना देखते हैं। देखिए बाइबल में पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके 2 से 6 पद में देखिए परमेश्वर ने एलिया को पहले कैसे खिलाया था। पढ़िए 2 से 6। यहोवा का यह वचन जब अकाल की भविष्यवाणी एलिया ने कर दी और ओस नहीं पड़ी उससे पहले, इन वर्षों में मेंह नहीं बरसेगा और ओस न पड़ेगी, एलिया ने कह दिया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके, यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुंह करके क्या कर, करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है, करीत नाम नाला, नाला मतलब वो गंदा नाला नहीं, पतली जो नदी से एक पतली जो नदी का जो एक पतला सा धार चलता है उसको बोला गया है। करीत नाम वो पतला सा धार था, वहां चला जा। परमेश्वर ने कहा विधवा की जरूरत नहीं थी कि एलिया को वो, थोड़ा कनेक्शन का गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। और मैं कह रहा था कि एलिया को खिलाने के लिए परमेश्वर को किसी मनुष्य की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने आज्ञा दी, किसको? कौवों को आज्ञा दी। क्या दी आज्ञा? पढ़िए। कौवों को आज्ञा दी कि वह सुबह और शाम 2 समय, पढ़िए। कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाएं। वे तुझे वहां खिलाएं। और कैसे खिलाएंगे? यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ, यहोवा का यह वचन मानकर वो करीत नाम नाले के वहां पे छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और हाँ, मांस लाया करते थे। सवेरे और सांझ कौवे जो हैं वो वहां पे रोटी और मांस लाया करते थे। कौवा जो बहुत ही शातिर होता है और कौवा जो बहुत ही लालची होता है, आपके प्लेट में कोई चीज़ रहे तो वो उठा के ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसी लालची कौवे को आज्ञा दी कि तू मेरे भक्त जो है उसको तू सवेरे और सांझ तू खिलाना। और कैसे खिलाना? उसको तू सवेरे और सांझ रोटी और मांस का टुकड़ा ला के देना। और कौवे रोटी और मांस का टुकड़ा ला के सवेरे और सांझ एलिया को खिलाते थे।
और इस एलिया को खिलाने के लिए परमेश्वर को किसी मनुष्य का मुंह ताकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस परमेश्वर ने, जो हमारे परमेश्वर हैं, जो यहोवा परमेश्वर हैं, उन्होंने क्या किया, विधवा के पास बाद में भेजा एलिया को कि वो तुझे अब खिलाएगी। किसके लिए भेजा? एलिया की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधवा के पास भेजा, या विधवा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एलिया को भेजा? आप बताइए किसके लिए भेजा? और मैं बताता हूं, उस विधवा को बचाने के लिए एलिया को, अपने जन को परमेश्वर ने उस विधवा के पास भेजा, और विधवा ने वैसा ही किया। उसने जो उसका एक मुट्ठी जो मैदा था उसमें से सबसे पहले एलिया को खिलाया, और उसने इस खिलाने के द्वारा, परमेश्वर के जन को खिलाने के द्वारा उसने आशीष पाई। हालेलुया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एलिया के भरण पोषण के लिए विधवा के पास नहीं भेजा, बल्कि परमेश्वर को उस विधवा को बचाना था, इसलिए अपने जन को भेजा। और विधवा ने कैसे आशीष पाई? जब उसने परमेश्वर के उस जन को खिलाया, तब उसने आशीष पाई। हालेलुया। अगर वो नहीं खिलाती तो क्या होता? वो उस मुट्ठी को, वो एक मुट्ठी जो मैदा लास्ट का बचा हुआ था वो खाती, और अपने घराने समेत वो मृत्यु में चली जाती। लेकिन परमेश्वर के जन को खिलाने के द्वारा उसने आशीष पाई। मेरे प्रियो, हम लोगों ने भी ऐसे ही आशीष प्राप्त करना सीखा। हम लोगों ने प्रैक्टिकल में ऐसी आशीष प्राप्त की, और हम लोगों ने सही में आशीष प्राप्त की। क्यों परमेश्वर ने एलिया को भेजा, और वो विधवा जो है उसने खिलाने के द्वारा क्यों अपने जीवन में आशीष पाई? इसके लिए अगर हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 41 पद देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मरकुस उसका 9 अध्याय और उसका 41 पद पढ़िए। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बाइबल में साफ साफ लिखा देख सकते हैं कि इस विधवा ने आशीष क्यों पाई। पढ़िए। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए, एक कटोरा पानी भी, एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए, किस लिए पिलाए? कि तुम मसीह के हो, कि तुम मसीह के हो। किसके हो? यीशु मसीह के जन हो। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए खिलाए, इसलिए पिलाए कि तुम यीशु मसीह के जन हो, तो फिर मैं तुमसे सच कहता हूं। और ये बात किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा? अपने चेलों को कहा, जो कोई इंसान एक कटोरा पानी भी तुम्हें पिलाएगा तो मैं सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा, कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हालेलुया। आशीष पाना चाहते हैं आप, जहाँ से भी हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आप लोग जुड़े हैं, किस जगह से आपके अगुओं ने आपको बताया, यीशु मसीह का परिचय दिया और आप वहाँ से जुड़े हैं। उन्होंने आपको परिचय दिया, आपके अगुए हैं, आपके चलाने वाले हैं। और मसीह कहते हैं जो कोई एक कटोरा पानी, अगर आप एक कटोरा पानी भी परमेश्वर के जन समझ के उनको पिलाते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको पिलाते हैं, तो बाइबल बताती है आपको इसका प्रतिफल पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो घूम के परमेश्वर की तरफ से आपको प्रतिफल मिलेगा। ये विधवा ने आशीष क्यों पाई? क्योंकि इसने अपने घटी में भी इसने परमेश्वर के जन को, परमेश्वर का जन समझ के उसको रोटी खिलाई। जो उसके पास अंतिम मैदा बचा था, एक मुट्ठी मैदा बचा था, उसने एलिया को खिलाया और इसके द्वारा उसने आशीष पाई। अब आप समझे कि परमेश्वर ने एलिया के भरण पोषण के लिए विधवा को ठहराया या विधवा को आशीष देने के लिए एलिया को ठहराया। और हम बाइबल में पढ़ें और हम आज समझ सकते हैं कि एलिया को परमेश्वर ने ठहराया ताकि उसके द्वारा वो विधवा बच जाए। क्योंकि मैंने कहा ना, परमेश्वर को किसी भी जन की जरूरत नहीं कि अपने जन के लिए, अपने सेवक के लिए, अपने जो चुने हुए जन के लिए वो उसके भरण पोषण के लिए उसको भार दे। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वहाँ पे सारपत में बहुत सारी विधवाएं थी। एलिया को अगर भेजना होता परमेश्वर को तो वो उनके पास भेजते परमेश्वर जिनके टीन और कनस्तर में आटे और मैदे भरे हुए थे।
जो थोड़े रईस होंगे, जो ऊंचे पद वाले होंगे, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होगी, जिनके पास अनाज की कमी नहीं होगी, और इस 3.5 साल तक जब तक कि अकाल नहीं चला गया तब तक वो ऐसे के पास भेजते जो रईस होंगे और 3.5 साल बिना वो ऐसे घटी के बिना वो रह सकते, और एलिया को भी खिलाते आराम से और खुद भी खाते। लेकिन परमेश्वर ने कहाँ भेजा? एक ऐसी विधवा के पास भेजा जिसके पास कुछ भी नहीं था, और एलिया के द्वारा उस विधवा को बचाया। धन्यवाद। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तुम्हें एक कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। मैंने कहा ना, हम लोगों ने भी ऐसे ही प्रतिफल पाया है। हम लोगों ने भी ऐसे ही परमेश्वर के जनों का सम्मान किया और आशीष पाई, और आज हम लोग आशीष पाए और उसी चीज़ को प्रैक्टिकल हम आपको बतला भी रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बात को बिल्कुल इस बात को आप समझ जाइए। जब आप किसी परमेश्वर के जन को एक कटोरा पानी भी पिलाते हैं, परमेश्वर के जन को आप बैठाते हैं, परमेश्वर के जन को इसलिए आप बैठाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के जन हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन हैं, तो आप अपने प्रतिफल को कभी नहीं खोइएगा। संसार के लोगों को तो आप हमेशा आदर मान सम्मान बहुत देते होंगे, किसी नेता को आदर मान सम्मान देते होंगे, किसी बड़े पोस्ट वाले को आदर मान सम्मान देते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के जन को, जब परमेश्वर का जन प्रभु यीशु मसीह का जन समझ के बैठाते हैं, आदर देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो परमेश्वर की तरफ से लौट के आप ही के पास वापस आता है। जिस प्रकार लौट के ये विधवा के पास उसका एक मुट्ठी जो मैदा था उसमें से कुछ टुकड़ा जो उसने एलिया को खिलाया, वो उसके लिए, उस पूरे अकाल के लिए, 3.5 साल के लिए उसके लिए आशीष का कारण बना। उसके प्राण जाने से बच गए, उसने अपने घराने के समेत खाया। हालेलुया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आप सब जानते हैं पतरस के बारे में। पतरस ने आशीष पाई। कैसे आशीष पाई? क्योंकि जब तक यीशु मसीह से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, और उस रात उसने बहुत बार जाल डाले, और वो बचपन का मछुआरा था, जन्मजात मछुआरा था, और उसको जाल डालना कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि और उसको मछली मारना भी कोई नहीं सिखा सकता था। लेकिन उसने पूरी रात जाल डाली, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। दूसरे दिन सुबह में जब वो अपने जाल को समेट रहा था, हताश होगा, निराश होगा, भूखा होगा, नींद से उसके नींद उड़े होंगे, वो तमतमाया हुआ होगा, वो डिप्रेशन में होगा क्योंकि एक भी मछली नहीं पकड़ी। उसी समय यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने नाव में आने दे, और उसने देखा, उसने यीशु मसीह को अपने नाव में आने दिया। और जब यीशु मसीह उसके नाव में आए और उन्होंने जब लोगों को उपदेश दिया, और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको आशीष दिया पतरस को। क्यों? क्योंकि पतरस ने परमेश्वर का जन समझ के, वो उस समय यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने सोचा ये परमेश्वर का कोई जन है जो लोगों को उपदेश दे रहा है, उसको उसकी बातें, यीशु मसीह की बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, यीशु मसीह की बातें कुछ उसके समझ में आई होंगी, और उसने यीशु मसीह को अपने नाव में आने दिया। और जब उसने यीशु मसीह को अपने नाव में आने दिया, तब तक वो परिचय नहीं जानता था, लेकिन वो यही सोच रहा था ये कोई परमेश्वर का जन होगा। और जब यीशु मसीह ने उस नाव को यूज़ किया, और उसके बाद पतरस ने आशीष पाई। हम लोग सभी कोई जानते हैं, पतरस को यीशु मसीह ने कहा अब तू जाल डाल। पतरस ने कहा प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन अब तेरे कहने से जाल डालता हूँ। और पतरस ने इस बार जब जाल डाला, इतनी मछलियां वो घेर लाया, इतनी मछलियां, इतनी सारी मछलियां कि नाव जो था डूबने लगे और जाल फटने लगे। क्या यीशु मसीह को उस पतरस के नाव की उतनी आवश्यकता थी? पतरस के नाव में यीशु मसीह इसलिए गए ताकि पतरस आशीष पाए। और क्यों, कब आशीष पाए? जब पतरस अपने नाव में यीशु मसीह को जगह दे, परमेश्वर का जन समझ के जगह दे, क्योंकि अभी तक तो वो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। उसने सिर्फ इसलिए जगह दी क्योंकि वो परमेश्वर का जन समझा और उसने उसे जगह दी। क्या पतरस को यीशु मसीह की जरूरत थी, या क्या यीशु मसीह को पतरस की जरूरत थी, या पतरस को यीशु मसीह की जरूरत थी? है ना? तो वहां पे हम देखेंगे तो पतरस को यीशु मसीह की जरूरत थी। यीशु मसीह तो किसी भी नाव को यूज कर सकते थे। पतरस की नाव क्या, वहां कई सारे नाव थे, अंद्रियास के नाव थे, और भी लोगों के नाव थे, लेकिन
यीशु मसीह को पतरस की जरूरत थी या पतरस को यीशु मसीह की जरूरत थी? पतरस को यीशु मसीह की जरूरत थी। उसने थोड़ा सा सम्मान दिया यीशु मसीह को, थोड़े से अपने नाव में जगह दिए, और पतरस इतनी मछलियां घेर लाया जो वो आश्चर्य से बाहर थी, उसके सोच से बाहर थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताते अगर आप एक कटोरा पानी भी परमेश्वर के जन समझ के, प्रभु यीशु मसीह के जन समझ के किसी को पिलाते हैं तो उसका भी बड़ा प्रतिफल है, उसका भी प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर से देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप आशीष पाना चाहते हैं, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल में भी आप लोग को सिखाने की कोशिश करते हैं आप कैसे आशीष पा सकते हैं। आप प्रभु के जन समझ के, भले ही वो दिखने में वैसा ना हो सकता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना दिखे, भले ही वो बहुत साभ्रांत ना दिखे, मतलब बहुत हाईफाई ना दिखे, भले ही वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ना दिखे, लेकिन प्रभु का जन समझ के, यीशु मसीह का जन समझ के आप उसको एक गिलास ठंडा पानी भी पिला देते हैं अगर, उसका भी जानिए प्रभु यीशु मसीह आपको प्रतिफल देने जा रहे हैं। जिस प्रकार उस विधवा ने आशीष पाई, एलिया को थोड़ा सा आटा मैदा का रोटी खिला के उसने आशीष पाई, पतरस ने थोड़ी सी यीशु मसीह को जगह दी और उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी आशीषों को देखा। वो अलग बात है, पतरस सब चीज छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। लेकिन जितने लोगों ने भी पाहुनाई की है, जितने लोगों ने भी परमेश्वर के जनों का आदर किया, मान सम्मान किया है, उन्होंने आशीष पाई। बोलना बहुत आसान है, विरोध में बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप मान सम्मान करते हैं प्रभु के जन का, वो भी आपके जैसे हाड़ मांस के इंसान हैं, लेकिन वो कौन है? वो प्रभु के जन हैं, यीशु मसीह के जन हैं। अगर आप आदर देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, उनको थोड़ा सा आप पानी ही पिला देंगे, इसलिए कि यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह उसका आपको बड़ा प्रतिफल देंगे। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं फिर कर रहा हूँ, ये हमने प्रैक्टिकल में करके देखा और वही चीज़ आपको भी प्रैक्टिकल में हम आज बता रहे हैं। आप भी प्रैक्टिकल में करेंगे, देखिएगा आपके जीवन में भी यीशु मसीह आशीष देंगे। और ये आज का जो वचन था वो विशेष करके विश्वासियों के लिए था, क्योंकि विश्वासी लोगों को सीखना है आशीष कैसे प्राप्त करनी है, लेकिन नए लोग भी जरूर इन बातों से सीख सकते हैं। और नए लोगों के लिए हम जानते हैं ट्यूसडे का सभा होता है और आज की जो सभा होती है वो विश्वासियों के लिए होती है। इसलिए विश्वासी तो खास करके इन बातों को हमें सीखना है। अगर आप उस विधवा की तरह आशीष पाना चाहते हैं, आप पतरस की तरह आशीष पाना चाहते हैं, बाइबल में लिखे और कैरेक्टर की तरह आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर के जनों का सम्मान करना सीखिए। परमेश्वर के जनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन समझ के उनका आदर करना सीखिए। देखिए यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। और अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो फिर आपके साथ उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए बिल्कुल इस बात को आपको ध्यान देना है, इस बात को। दाऊद राजा जो था, शाऊल उसके पीछे पड़ गया उसको मारने के लिए। शाऊल राजा, दाऊद राजा के बारे में आप जानते हैं। शाऊल इजराइलियों का पहला राजा था जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था। उसके बाद दाऊद राजा को बनाया और शाऊल दाऊद के बिल्कुल प्राणों के पीछे पड़ गया। और दाऊद को कई बार मौका मिला कि वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने क्या कहा? नहीं, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसको मैं नहीं छू सकता। उसका उसने सम्मान किया और परमेश्वर ने इसी सम्मान के बदले दाऊद को फिर राजा बनाया। मेरे प्रियो, आशीष पाना चाहते हैं, इस बात को बिल्कुल जानिए, प्रैक्टिकल में सीखिए, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें सीखना है। यीशु मसीह आपको भी आशीष देंगे। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिला। आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो भी समस्या है अपने मन में रखिए, यीशु मसीह को बोलिए। यीशु मसीह, आप दूसरों के जीवन में काम करते हैं, दूसरों को चंगाई देते हैं, दूसरों के 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल की बीमारियों को ठीक करते हैं, उनको रोजी रोजगार देते हैं। आप सब चीज़ करते, तो मेरे जीवन में भी काम कीजिए। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करेंगे, आपको भी खड़ा करेंगे। अगले बार आप भी गवाही के साथ खड़े होने पाएंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से सभा में आगे बढ़े। दूसरी बात और एक ये है, अनाउंसमेंट है छोटी सी, कि जितने हमारे रांची चर्च के लोग हैं जो प्रार्थना भवन में अपने दशमांश जमा करने के लिए आते थे, आप लोग जानते हैं कि सैटरडे और संडे 2 दिन था
लेकिन हम लोगों ने पिछले बार भी अनाउंसमेंट किया था, सैटरडे संडे नहीं, अब फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार, इन 2 दिनों में ही दशवांश आप अपने जमा कर सकते हैं। अपने दान, अपने दशवांश वहीं पे प्रार्थना के भवन में आप जमा कर सकते हैं। जमा करने का समय है सुबह 7:30 बजे से 10-10:15 बजे तक, बस इतना ही समय है, सुबह 7:30 बजे से 10-10:15 बजे तक। अब संडे में, रविवार के दिन जमा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन वगैरह लग गया है। और फ्राइडे और सैटरडे यानी शुक्रवार और शनिवार आप जाके वहाँ अपने दान, अपने दशवांश प्रार्थना के भवन में सुबह में 7:30 बजे से 10-10:15 बजे तक जमा कर सकते हैं। हमारे चर्च के लोग, रांची चर्च के लोग, हमारे चर्च के मंडली के लोग, तो परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। और ये समय है, आइए हम चंगाई सभा की ओर बढ़ रहे हैं। आप मांगे प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन को हमारे जीवन में आप फलवंत कीजिए, और जो वचन आपने अपने दास के द्वारा हमारे बीच में रखा है उसके द्वारा हम सब आशीषित होने पाए। और इस घड़ी ये समय है, सब अपने आंखों को बंद कर लें। हम चंगाई सभा की ओर, चंगाई प्रार्थना की ओर बढ़ रहे हैं। जो तकलीफों में हैं, समस्याओं में हैं, यदि आप छुटकारा चाहते हैं, यदि आप चंगाई चाहते हैं, आपके बहुत सारे परेशानियां हैं जीवन में, परिवार में, यदि आप अपने जीवन में उन परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, इस घड़ी मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को आप दोहराएंगे, मेरे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करेंगे। आंखों को बंद कर लें, बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल स्थिर हो जाएं अपने अपने स्थानों में। मेरे पीछे इस प्रार्थना को हम सब जितने जो जुड़े हुए हैं दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम सबों पर आप दया कीजिए, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कीजिए। हमारे जीवन से हर एक श्रापों को, पापों को आप मिटा दीजिए। रोगों से हमें चंगा कीजिए। हर एक दुर्बलताओं से हमें छुटकारा दीजिए। शैतानिक युक्तियों को आप विफल कीजिए। यीशु मसीह, हमने आपके नाम पर विश्वास किया है। हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। यीशु मसीह, हम सबों पर आप दया कीजिए। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आप काम कीजिए। हमारे बोझों को आप ले लीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी आंखों को बंद रखेंगे और जब तक प्रार्थनाएं होंगी बातचीत ना करें, बिल्कुल शांत रहें, ताकि परमेश्वर का हाथ और उनका उपस्थिति आपके जीवन में महसूस होने पाए। आपके जो भी समस्या है उसे आप अपने मन में रखें। आपके रोग हैं, बीमारी हैं, और जिन दुखों को आप उठा रहे हैं, यदि आप उनसे छुटकारा चाहते हैं, उन हर बातों को अपने मन में आप रखें। आपके जो जो समस्या है आप उसे मन में रखें। वो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। विश्वास के साथ मांगे, प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए काम कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए। आपके जीवन में यदि असफलताएं हैं आप उसे भी अपने मन में रखें। यदि आप निराश हो चुके हैं जीवन से, आप प्रभु यीशु मसीह से शांति मांगे, आनंद मांगे, और जैसा आप मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में उन आशीषों को उंडेलेंगे। विश्वास के साथ हर बातों को अपने मन में रखें और अंत में मेरे साथ सभी कोई आमीन जरूर कहेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं और महान परमेश्वर। हम जानते हैं
अपने लोगों को प्रभु आपने नाम लेकर बुलाया है। धन्यवाद। इस घड़ी जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन सेशन से जुड़े हुए हैं और बाद में भी जितने इस रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं, प्रभु यीशु उनके जीवन में अपने कामों का परिचय दीजिए। मेरे महान परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। यीशु नाम के द्वारा ये प्रत्येक छुटकारा प्राप्त करे। यीशु नाम के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाए। जितने जो बंधनों में जकड़े हुए हैं, शैतान के कैदी हैं, यीशु नाम से ये स्वतंत्र हो जाएं। आपके नाम के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा ये चंगे हो जाएं। मान परमेश्वर, इन प्रत्येक पर अपने पवित्र लहू का छाप लगाइए, क्योंकि आपका लहू बेशकीमती है। यीशु, आपके लहू में सामर्थ है, आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में जीवन है। इन प्रत्येक को आप छुटकारा दीजिए, इन प्रत्येक को जीवन दीजिए। मेरे यीशु ये जीवन ही नहीं, अनंत जीवन प्राप्त करे। हर एक तरह के जितने भी रोग, बीमारी, दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी माइग्रेन की तकलीफ है, जितने भी सर के दर्द, यीशु नाम से अधलोक में जाने पाए। हर एक सर के जितने भी जुड़े हुए तकलीफ है, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी स्किन इन्फेक्शन से, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी रैशेस है स्किन में लंबे समय से, हर एक घाव यीशु नाम से सूखने पाए। यीशु नाम से स्किन नॉर्मल हो जाने पाए। हर एक तरह के आंखों के तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी आंखों के रोग हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। कानों के रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक कान बहने के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक टॉन्सिल्स यीशु नाम से चंगे हो जाए। हर एक तरह के जितने भी मुंह के छाले यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी मुंह से जुड़े हुए तकलीफ हैं, यीशु के नाम से इसी घड़ी वे चंगे हो जाए। यीशु नाम से हर एक तरह के इन्फेक्शंस दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी दमा के तकलीफ है, इस घड़ी यीशु नाम से हर एक दमा के रोग को आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधलोक में चला जा। हर एक तरह के जितने भी सांस लेने के तकलीफ हैं, यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। हर एक लंग्स के इन्फेक्शन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी चेस्ट के इन्फेक्शन से यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक हार्ट डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए। हार्ट के ब्लॉकेज यीशु के नाम से इसी घड़ी खुल जाने पाए। मान परमेश्वर, अपने सामर्थ के द्वारा आप अपने कामों को प्रकट कीजिए और हर एक तरह के जितने भी ब्लड की कमियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक रोग यीशु नाम से अधलोक में जाने पाए। लिवर और किडनी यीशु नाम से चंगे हो जाएं। हर एक तरह के जितने भी पेट से जुड़े हुए रोग हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ बढ़ाकर जितने लोगों ने अपने चंगाई को मांगा है, आप उनके जीवन में सामर्थ को प्रकट कीजिए। हर एक पेट से जुड़े हुए समस्या यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी सिस्ट है, यीशु नाम से दूर हो जाए। हर एक फैब्रॉइड्स यीशु नाम से दूर हो जाए। हर एक तरह के ग्लैंड्स यीशु नाम से दूर हो जाए। हर एक यूट्रस से जुड़े हुए तकलीफ यीशु नाम से दूर हो जाए। मेरे नासरी, आप अपना छुटकारा इन्हें दीजिए। प्रभु यीशु, कोई अपनी गवाही ना छुपाए। मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में आप काम कीजिए। जितने आपकी गवाही वे यीशु नाम के द्वारा छुटकारा पाए। हर एक हड्डियों के रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के हड्डियों में जो भी कमियां यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक मांसपेशियों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम से जितने भी अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, इस घड़ी यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं। जितने भी बॉडी में स्वेलिंग्स हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के जॉइंट्स पेन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक जॉन्डिस
यीशु नाम से दूर हो जाए। हर एक मलेरिया यीशु नाम से दूर हो जाए। जितने भी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से यीशु के नाम से इस घड़ी वे स्वतंत्र हो जाए। हर एक कैंसर इस घड़ी यीशु नाम से अधोलोक में जाने पाए। हर एक टीबी, हर एक तरह के जितने भी एड्स के रोग हैं, यीशु के नाम से इसी घड़ी अधोलोक में जाने पाए। मान परमेश्वर, जो काम डॉक्टरों से नहीं हो सकता वो काम आपसे हो सकता है। आपसे सब कुछ हो सकता है। इस वचन के द्वारा इन्हें स्वतंत्र कीजिए। बहुत सारे लोग अपने चंगाइयों को मांग रहे हैं, प्रभु इनकी सुधि लीजिए। जैसा ये आप पर विश्वास करते उससे बढ़कर आप इनके लिए काम कीजिए। मेरे मालिक यीशु, बहुत सारे लोग संतान चाहते हैं, आप उनके जीवन में अपने आशीष को डालिए। बहुत सारे लोग अपने विवाह के लिए परेशान हैं, यीशु आप उपाय कीजिए, अच्छे जोड़ों को दीजिए। हर एक ब्याह में जो भी तरह के विघ्न बाधा है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे काम अधूरे हैं, बहुत सारे पेपर वर्क्स अधूरे हैं, बहुत सारे लोगों के घर अधूरे हैं। प्रभु यीशु मसीह, उन हर एक निर्माण कार्य में आप सहायता कीजिए। हर एक तरह के इनकम्प्लीट वर्क्स को आप कंप्लीट कराइए। मेरे नासरी यीशु, बहुत सारे लोग अपने प्रमोशंस को मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने ट्रांसफर को मांग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप इनके लिए काम कीजिए, ये आपके धन्यवादी होने पाए। मान परमेश्वर, इन्हें अच्छा स्वस्थ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग अपने हेल्थ के लिए आपसे मांग रहे हैं, आप उनके लिए काम कीजिए, उन्हें छू लीजिए, उन्हें अच्छा हेल्थ दीजिए। यीशु, आयु लंबी करने के लिए प्रभु आपके पास सामर्थ्य है, आप दीर्घायु दीजिए। यीशु, हर एक संकट से बचाइए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस आराधना में जुड़े हुए हैं, प्रभु उन्हें आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। जो निरंतर प्रभु इस आराधना में जुड़े हैं, जो प्रतिदिन इस आराधना को प्रभु सुनते हैं, वे आपके निकटता में आते हैं। प्रभु यीशु, उनके जीवन में बदलाहट होने पाए। हर एक कमियां यीशु नाम से दूर हो जाए। जो प्रतिदिन इस आराधना को सुनते हैं, उनके जीवन से हर एक कर्ज दूर हो जाए, हर एक तरह की अशांतियां दूर हो जाए, हर एक लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, हर एक तरह के असफलताएं दूर हो जाए, हर एक रोग यीशु नाम से दूर हो जाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, हर एक पागलपन से छुटकारा दीजिए। मिर्गी के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए। पैरालिसिस के जितने पेशेंट्स हैं, यीशु नाम से चंगे हो जाएं। मान परमेश्वर, बहुत सारे लोगों ने अपने निवेदन आपके सम्मुख रखे हैं, आप उनके लिए काम कीजिए। यीशु मसीह, उनके जीवन को हरा भरा कीजिए। हर एक नशापान, चाहे वो किसी भी तरह के नशापान है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। गंदे लत यीशु के नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें बदल दीजिए, इनके बुरे आदतों को दूर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, जो बिगड़ गए हैं, बुरे रास्ते में चल रहे हैं, बुरे मार्गों में चल रहे हैं, बुरी संगतियों में हैं, उन्हें भी बदल डालिए। यीशु नाम के द्वारा उनके मनों में परिवर्तन दीजिए। मेरे यीशु मसीह, इस घड़ी हम मांग रहे हैं, हमारे चर्च ऑफ फेथ के एक एक मेंबर को आप छू लीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, जितने लोगों ने अपने दान और दशमांश को आपके वेदी में रखा है, यीशु मसीह, जो दान उन्होंने आपके लिए निकाला है, यीशु मसीह, इस दान को आप ग्रहण कीजिए और उसका 1000 गुना इन्हें फेर दीजिए। उनके पॉकेट्स कभी खाली होने ना पाए, उनके हाथ कभी खाली होने ना पाए। और महान परमेश्वर, थोड़े से दान को बहुगुणित कीजिए। यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं जितने लोगों ने, जो हमारे चर्च ऑफ फेथ के सदस्य, उन्होंने अपने दशमांश आपके वेदी में रखा है, यीशु मसीह, इसे आप ग्रहण कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए। और प्रभु, अपने वायदों को जो आपने वचन में किया है, उन हर एक वायदों को इनके जीवन में पूरी कीजिए, हानियों से बचाइए। और प्रभु यीशु मसीह, जिन कामों में ये हाथ लगाते हैं, वो हर एक काम फलवंत होने पाए, हर एक काम में आशीष ठहरने पाए, इनके भंडार कभी खाली होने ना पाए, कभी भी सूखने ना पाए। इनके आय के स्रोत को जिनमें से इन्होंने निकाला है, प्रभु यीशु मसीह, वो स्रोत कभी सूखने ना पाए। जितना उन्होंने निकाला है, उसका बड़ा प्रतिफल उन्हें आप दीजिए। महान परमेश्वर, और महान परमेश्वर, आपका राज्य फैलने पाए और सेवा से जुड़े हर एक काम
और हर एक जरूरतें पूरी होने पाए। यीशु मसीह नासरी, हम इस घड़ी मांगते हैं, उन हर एक को अच्छा स्वस्थ दीजिए और हर एक विपत्तियों से बचाइए, कमियों से निकालिए। यीशु मसीह नासरी, उन्होंने अपनी कमियों से आपके लिए निकाला है, उसका बड़ा प्रतिफल उनके मन के मुताबिक आप दीजिए। यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं इस घड़ी जितने लोग इस सभा में जुड़े हैं उनके जीवन में आप अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके अनुग्रह के द्वारा ही हम फलवंत होते हैं। सबों के देह प्राणात्मा को सुरक्षा दीजिए, मन की इच्छाओं को पूरी कीजिए और प्रभु यीशु मसीह अपने अच्छे आत्मा के द्वारा, प्रभु अपने भले आत्मा के द्वारा उन्हें सिखाइए कि वे अपनी गवाहियों को शेयर करने पाए। महान परमेश्वर, हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आपके दास को और भी अभिषेक कीजिए और महान परमेश्वर, ताकि एक एक वचन एक एक को छुटकारा देने पाए, एक एक को आपके प्रेम को पहुंचाने पाए। हर बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सेवा को आपके हाथों में सौंपते, हम दोनों को भी अच्छा स्वस्थ दीजिए, हमारे परिवार को आशीषित कीजिए, इस मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए और प्रभु यीशु जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हम परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की।